हे बेटा बेटी साईनाथ महाराज की, पांडुरंग विठल की प्रिय द्वारका माई के संत के बेटा बेटी, तुम्हारे पुण्य के बारे में अब मैं नहीं सोच पाऊंगा। इतना अगाध पुण्य आपने प्राप्त कर लिया साईनाथ महाराज की लीला को सुनकर। सहस्त्रमुखी शेषनाग भी इसका वर्णन नहीं कर सकते। काका साहब दीक्षित को किस चमत्कारिक ढंग से साईनाथ महाराज ने बुलाया और कैसा अद्भुत ज्ञान दिया, उनको भगवताचार्य बना दिया और अंत में कह दिया कि ज़्यादा भक्ति, ज़्यादा ध्यान, ज़्यादा साधना की जरूरत नहीं है, केवल गुरु प्रेम की आवश्यकता है। हे बेटा बेटियों, ज़्यादा तप, ज़्यादा साधना और कठिन व्रत रखने की जरूरत नहीं। केवल साईनाथ महाराज अपनी गुरु माता से सच्चा प्रेम करो, विलक्षण प्रेम करो, अद्भुत प्रेम करो। सोते समय, जागते समय, हमेशा उनका जब भी समय मिले चिंतन किया करो। वो तुम्हें इस भवसागर से पार लगा देगी। ये 50वां द्वार है द्वारका माई का, जिसे 51वां द्वार अभी प्रमाणित किया है, क्योंकि 39वां जो अध्याय है उसमें 40 भी सम्मिलित है। इस प्रकार ये 51वां अध्याय है और ये साई चरित्र 51 अध्याय में समाप्त हो जाती, लेकिन 52 अध्याय इसमें किए गए। मेरे मन में ये बात आती है कि ताश के 52 पत्ते, मैंने जीवन में कभी ताश नहीं पकड़ा। मैं जानता नहीं ताश का खेल कैसा होता है, लेकिन जो लोग रुचिकर लोग जो खेलते हैं उन्हें देखा हूं, उनके लिए हर पत्ते महत्वपूर्ण है। कब किस पत्ते की आवश्यकता हो जाए ये खेलने ही वाले जानते हैं। ये भगवान का खेल है और इसमें भी ताश के पत्ते जीवन रूपी 52 अध्याय, 52 द्वार है। द्वारका माई का जो द्वार है वो 52 द्वारों से मिला है। जो इन 52 द्वारों से गुजर कर जाता है उसकी बात ही कुछ और है। हे बेटा बेटी, ध्यान पूर्वक उनकी कथाएं सुनिए और कल्याण कीजिए। 52वां जो अध्याय रहेगा वो फल देने वाला अध्याय रहेगा, आरती रहेगी। और जो फल हेमांड पद ने वर्णित किया है, जो साईनाथ महाराज ने उनसे लिखवाया है, उन फलों की प्राप्ति होकर रहेगी आपको। लेकिन विशुद्ध प्रेम और शुद्ध अंतःकरण की आवश्यकता है। शुद्ध अंतःकरण मन से इस कथा को सुनिए। टेम्बे स्वामी की कथा है। वासुदेवानंद सरस्वती को टेम्बे स्वामी भी कहते हैं। मैंने पहले भी आपको कथाएं में बताया था कि जो दत्त अवतार है इसमें कुछ अवतार होते हैं और ये गुरु परंपरा है। गुरु चरित्र में लिखा है, जो सच्चे सदगुरु के उपासक है वो अपने जैसा भक्त को बनाते हैं और सारे अनुभव कराने के बाद, सारा आंतरिक सुधार करने के बाद जब पूर्ण परिपक्वता आ जाती है तो वो अपनी गोद में ले लेते हैं और दत्त अवतार ही वो भी कहलाते हैं। वासुदेवानंद सरस्वती उच्च कोटि के विद्वान थे और कर्मकांडी थे, योग से पारंगत थे और विधिवत भगवान दत्तात्रेय की पूजा पाठ किया करते और भगवान दत्त उनके हृदय में विराजमान हो गए थे। स्वयं मनुष्य से वो भगवान दत्तात्रेय बने। ऐसी गुरु चरित्र जिसमें दत्तात्रेय गुरु का वर्णन है, उसकी महिमा ऐसी कहती है। ऐसे टेम्बे स्वामी ने एक बार गोदावरी के तीर पर राजमहेंद्री में अपना डेरा डाल दिया, विश्राम करने गए। उनका मन था
कि गोदावरी के किनारे जो है बड़े पावन है, बड़े पुनीत है। भगवान राम भी गोदावरी तट पर आए थे और अनेकों धार्मिक स्थान गोदावरी के तट पर बने। और साईनाथ महाराज की गोदावरी तट तो तपोभूमि। नांदेड़ के पुंडलिक राव नामक वकील और 4 मित्र, उनके मित्र, ये सब राजमहेंद्री गए हुए थे टेम्बे स्वामी के दर्शन करने। और उन्होंने टेम्बे स्वामी के दर्शन भी किए और उसी गोदावरी तट पर जहां उनका विश्राम गृह था वहां पर विश्राम किया और भोजन आदि करने के बाद चर्चाओं के दौरान साईनाथ महाराज की कथाएं निकली। किसी ने बताया कि साईनाथ महाराज बहुत पहुंचे हुए संत हैं और जब गोदावरी के तट तक आ ही गए हैं तो उनके दर्शन कर लेना आवश्यक है। लेकिन उस समय वो दर्शन नहीं कर पाते, पर मन में मित्र लोग और पुंडलिक राव विचार बना लेते कि हम साईनाथ महाराज के दर्शन अवश्य करेंगे, क्योंकि उनकी प्रेम कथाएं, उनकी लीलाएं उनके हृदय में उतर गई थी। भक्तों के द्वारा बताया गया था कि साईनाथ महाराज बहुत पहुंचे हुए हैं। जब उन्होंने जाने की सहमति दे दी तो टेम्बे स्वामी ने उनसे कहा कि मेरे भ्राता को ये नारियल भेंट कर देना, ये श्रीफल भेंट कर देना और मेरा करबद्ध प्रणाम उन्हें पहुंचा देना। और वहीं से उन्होंने पहले करबद्ध रूप से प्रार्थना की और प्रणाम भी किया। जो पहुंचे हुए स्वामी रहते वो एक दूसरे को प्रणाम नहीं करते, लेकिन यहाँ पर विशेष रूप से किया गया, क्योंकि साईनाथ महाराज पूर्ण अवतारी सदगुरु है, आत्मा परमात्मा है, गुरु गोविंद दोनों हैं उनके अंदर। और जो जिस भाव से जाता है उस भाव में दर्शन देने का उसमें उनमें पावर है, क्योंकि उनके अंदर की महान करुणा जो है वो ब्रह्मलीन करुणा थी। ब्रह्म की कोई भी वस्तु उनसे परे नहीं थी, सब उनके हृदय में थी। ब्रह्म ज्ञानी थे वो, 7 समुंदर पार भी अपने भक्तों की रक्षा कर। जैसे काका साहब दीक्षित को 7 समुंदर पार विदेश से बुलवा लिए और उनको कृतार्थ कर दिया और भगवताचार्य बना दिया, ऐसी साईनाथ महाराज की महिमा। उन्होंने वो श्रीफल ले लिया और उनसे, जो टेम्बे स्वामी ने कहा था कि मेरे भ्राता से कहना कि मुझ पर कृपा दृष्टि बनाए रखे, मुझे भूले बिसरे न और मुझे सदैव अनुग्रहित करते रहे, मुझे आशीर्वाद देते रहे। मेरी जो प्रार्थना है वो प्रार्थना भी उनको के साथ हाजिरी लगा देना और ये श्रीफल उनको भेंट कर। ये 1 महीने के बाद ये मित्र लोग जाते हैं और कोपर गांव उतरते हैं और इन्हें बहुत भूख लगती है, तो गोदावरी के तट पर पानी पीने जाते हैं। प्यास भी लगी रहती है, भूख और प्यास दोनों लगी रहती है, तो इनका मन होता है कि पानी पी लें, लेकिन भूखे पेट पानी पीना हानिकारक होता है। ऐसा वर्णन सुदामा और कृष्ण के लीला में लिखा है। इसीलिए उन्होंने सोचा कि उनके पास जो चूड़ा बंधा हुआ था वो चारों ने वो चूड़ा को निकाले और गोदावरी के जल में, पवित्र जल में उस चूड़े को डाले मछली खाने के लिए, मछली को खिलाने के लिए, उनके जलचर प्राणियों को खिलाने के लिए। और उसके बाद भगवान कृष्ण को नैवेद्य अर्पित किया। सबने चूड़ा खाया, चूड़ा बहुत तीखा लग रहा था स्वाद में, तो उन्होंने एक नारियल फोड़ लिया। अभाग्यवश वो नारियल टेम्बे स्वामी का दिया हुआ था। उस नारियल को फोड़कर काटा गया
और काट के वो चूड़ा में मिलाकर उसे स्वादिष्ट किया गया। और उस स्वादिष्ट स्वल्पाहार को उन्होंने ग्रहण किया और ग्रहण करने के बाद गोदावरी का निर्मल जल पिया। और उसके बाद शिरडी वो चारों, पुंडलिक राव जो वकील है नांदेड़ के, और वे चारों मित्रगण 5 आदमी वहाँ पहुँच जाते हैं। वहाँ पर बाकायदा स्नान करते हैं और भोजन ग्रहण करने के बाद वो द्वारका माई में प्रवेश हुए। और द्वारका माई का दृश्य देखकर उनका मन द्रवित हो जाता है, क्योंकि साईनाथ महाराज के दर्शन में ऐसी शक्ति है, ना जाने ऐसा कौन सा आकर्षण है। वह आकर्षण जो है हमारे अंतःकरण को द्रवित करता है और सारे पाप क्षीण होने लगते हैं, सारे दुष्कर्म क्षीण होने लगते हैं, पिछले पाप नष्ट होने लगते हैं, कर्म पथ पर आए संकट सब धूमिल होने लगते हैं, सारी शंका कुशंका का लोप होने लगता है। ये उनके दृश्य में आज भी साईनाथ महाराज देह में नहीं है, लेकिन उनकी मूर्ति और उनकी समाधि देखने से ही सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। मन में जो मनोकामना रहती वो भूल जाते हैं। ऐसा लगता है कि साईनाथ महाराज को ही ले चलो। ऐसे शक्ति, आकर्षण शक्ति आज भी साईनाथ महाराज के दृश्य में है। और उनका प्रणाम भी बड़ा अद्भुत रहता है। लोगों को देखता हूं मैं भक्ति भाव, और उनके भक्ति भाव को देखकर कृत हो जाता हूं। कुछ लोगों के आंखों से आंसू भी बहते। मैं साईनाथ महाराज से कहता हूं कि सबका कल्याण करो प्रभु, सब पर दया करो, प्रेम भाव पैदा कर दो इस धरती पर। और हमारे मन के बुरे विचार तो तुम्हारे दर्शन से ही खत्म हो जाते। हे प्रभु, हम पर दया करो, आपके चरण जो है हमारी झोली में दे दो। ऐसे भाव की उत्पत्ति उस मूर्ति से होने लगती है, द्वारका माई से होने लगती है, गुरु स्थान से होने लगती है, चावड़ी से होने लगती है। आदमी वहाँ जाने के बाद धन्य हो जाता है, कृत हो जाता है, और हमेशा साईनाथ महाराज का ऋणी हो जाता है। साईनाथ महाराज फिर उन मित्रगणों से पूछते हैं कि मेरे भाई ने मुझे कुछ दिया है क्या? तब वो घबरा जाते हैं, दूसरा नरियल देते हैं उनको, क्योंकि वो नरियल अभाग्यवश फूट चुका था। और जैसे ही दूसरा नरियल साईनाथ महाराज को देते हैं तो लेने के पहले ही बोल देते कि ये मेरे भाई का नरियल नहीं। तब वो बहुत घबरा जाते हैं और अपना जो कर्म है जो उन्होंने किया था वो फोड़ कर खा लिया था, क्योंकि चूड़ा उनको जो है बड़ा तीखा लग रहा था। इसलिए तीखापन कम करने के लिए टेम्बे स्वामी का नारियल उन्होंने फोड़ दिया। उस कृत्य को साईनाथ महाराज को बताया और पश्चाताप करने लगे। तब साईनाथ महाराज कहते हैं कि कर्ता बनने की कोशिश ना करो, तुम्हारी भूख मेरे भूख के सदृश है। इस संसार में जो भी प्राणी भूखा है, यानी मैं भी भूखा हूं। ये नारियल मेरी अनुमति से आया है और मेरी अनुमति से ही तुमने खाया। तुम्हारे अंदर जो भाव है मैं और तू का, वो समाप्त करो और मेरी सर्वव्यापकता का पूजन करो। जो किसी भूखे प्राणी या भूखे मनुष्य या भिक्षुक को खिलाता है वो मुझे ही तृप्त करता है, और जो स्वयं तकलीफों का उठाकर दूसरे का कल्याण करता है वो मुझे प्रिय होता है। फिर इसके बाद साईनाथ महाराज प्रेम दृष्टि उन पर फैलाते हैं। इनका मन द्रवित हो जाता है और आंखों से अश्रुधारा बहने लगती है। ये रोने लगते हैं, रुदन करने लगते हैं कि क्या किया जाए। साईनाथ महाराज से गलती की क्षमा मांगते हैं। साईनाथ महाराज उन्हें क्षमा करते हैं और ऐसा अविस्मरणीय उपदेश देते हैं जो हमेशा हमेशा के लिए उनके हृदय में संचित हो जाता है। फिर साईनाथ महाराज कहते हैं कि मेरे भाई ने और कुछ भेजा है। तब वो कहने लगते कि और कुछ तो नहीं बोला, उन्होंने ये बोला है
कि मेरे भाई को कह देना कि मैं उन्हें साष्टांग प्रणाम करता हूँ, करवत प्रणाम करता हूँ और हमेशा उनकी याद करते रहूँ, ऐसा उनका आशीर्वाद चाहिए। और वो मुझे भूले बिसरे ना, सदैव मुझ पर कृपा करते रहें, ऐसा उन्होंने आपसे प्रार्थना की है। तब साईनाथ महाराज प्रसन्न होते हैं और इनके आंसुओं, इनके जो आंसू बह रहे थे, इन बहते आंसुओं ने इस प्रार्थना को साईनाथ महाराज तक पहुंचाया। साईनाथ महाराज उनके सर पर बरदस्त रखते और उन्हें ऊदी देते हैं ताकि वो जीवन में सुखी रहें और सुखी रहने का आशीर्वाद देते हैं और उनसे कहते हैं कि जो मेरा नाम स्मरण करता है मैं उसका हृदय भक्ति भाव से भर देता हूँ, उसको चिरंजीवी जीवन देता हूँ और आने वाले समय में, अंतिम समय में मैं स्वयं उसे साथ पर रहकर रथ का सारथी बनकर उसे विष्णु पद तक पहुंचाता हूँ। हे बेटा बेटी, ये साईनाथ महाराज जब देह में थे तब की कथा है। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि साई का जो अमृत कुंड है और इस अमृत कुंड से जो अमृत उलीचने वाले हेमान पर, उन अमृत को अपने हृदय तक पहुंचाइए, आपका कल्याण सुनिश्चित है। मेरा स्वार्थ इतना है कि जो भी आपकी कथाएं सुनते हैं साईनाथ महाराज की, उनका कल्याण होना चाहिए, क्योंकि साईनाथ महाराज के नाम में ऐसा जादू है कि जीवन के समस्त संकट समाप्त हो जाते हैं और अमृतमय जीवन प्राप्त होता है। हे बेटा बेटी, कभी ना बोलो, सच्चे सदगुरु, ये श्री हरि की आराधना से ही सच्चे गुरु मिलते हैं और पांडुरंग की कृपा से हमें साईनाथ मिले, जिनके वास्तव्य से ये पूरा विश्व आज नहीं तो कल उनकी शरण में ही जाएगा, क्योंकि उनके भाव में भेद दृष्टि नहीं है, वो भेद दृष्टि से परे है और समस्त जीवों और प्राणियों में जड़ चेतन में वे ही समाये हैं। इसीलिए गुरु गोविंद दोनों के रूप में ये सदगुरु साईनाथ हमारी किस्मत से आए हैं। उनकी आराधना करो और अपना जीवन धन्य करो। बोलिए सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। अगली कथा में हम बालाराम धुरंधर की कथा सुनाएंगे, जिन्हें साईनाथ महाराज ने आशीर्वाद दिया था और उनके द्वारा तुकाराम चरित्र लिखा गया। और इसके पहले भी हमने एक बालाराम मानकर की कथा आपको सुनाई, जिसे साईनाथ महाराज ने प्रभु राम के दर्शन कराए थे और जब वो वापिस हो रहे थे तब भी उनको टिकट देकर कृतार्थ किया था। तो दो बालाराम की कथा आ चुकी, एक बालाराम की कथा तो हो चुकी और ये दूसरे बालाराम हैं, बालाराम धुरंधर, जो बहुत ही सात्विक और धार्मिक परिवार है, उनकी कथा है और बाबा का इनके साथ 60 जन्मों का नाता रिश्ता है। इस कथा को अवश्य सुनेंगे और अपना कल्याण करेंगे। तब तक के लिए सबको ओम साई राम।